पंजाबीज कहने लुकन मिट्टी कदों तक जारी रहेगी? सर देखिए, अगर हम सिनेरियोज देखते हैं ना आसमानी काउंसिल के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज बीइंग एस्ट्रोलॉजर जब हम चेक करेंगे तो उसमें तज्जिया निगारी तो नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें वो चीजें होनी चाहिए जो कि आपको प्लानिटरी प्रैक्टिकली जो नेचुरल आ रही है, तौर की वो चीज नजर आ रही है। इसमें हम लोग देखें तो ऑब्वियसली जब लास्ट प्रेडिक्शंस आपके साथ ही मैं कर रहा था और जब ये जंग बिल्कुल नई नई स्टार्ट हुई थी और लोगों को शायद गुमा था कि ईरान जैसे मुल्क के ऊपर हमला सिर्फ एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम 2 वीक्स में खत्म हो जाएगा, तो तब की प्रोडिक्शंस भी आपके पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर के आया ये कब अमन की तरफ जाएंगे, एग्रीमेंट्स कब होंगे। एग्रीमेंट्स के एतबार से भी लास्ट प्रोग्राम में जो मैं आपको डेट दे के गया था, अभी मैं आपको वही डेट कोट करूंगा, क्योंकि मरकरी जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर एक किसी तौर के ऊपर एग्रीमेंट का प्लानट है। मरकरी जब तक अपनी कमजोर कैफियत से बाहर नहीं निकलेगा, चीजें आपको इसी तरह अनक्लियर नजर आएंगी। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको जो शक्ल है किसी भी तौर के ऊपर वाजिया नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अब दोबारा से हमला हो जाए, दोबारा से सीज फायर खत्म हो जाए, हालात एकदम से बहुत बिगड़ जाए और फिर वही कैफियत हो जो कि हमने पिछले कोई 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले अंगारा योग की कैफियत पे देखी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंगारा योग खत्म हो चुका है, वो कैफियत बन नहीं सकती। अब जो हालात बनने थे वो बनने थे पानियों के ऊपर, जैसे कि डिस्कस हुए थे, और पानियों के ऊपर भी जाके चीजें खत्म हो जानी है तकरीबन कोई 10 से 11 मई के दरमियान में। अच्छा, क्योंकि मार्स वहां से निकल जाएगा। जब मार्स वाटर साइन से निकलेगा, मार्स दोबारा से एंटर होगा अपने जाती हाउस में। लेकिन इसके साथ साथ वहां पे सन मौजूद है और सन ने 2 मई को अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आना है। सन इस साल का नंबर है, सन डोमिनेंसी का नंबर है, सन सुपीरियरिटी का नंबर है, सन किसी तौर के ऊपर माइट इज राइट को डिक्लेयर करता है। तो जो माइट इज राइट वाला एक फिनोमिनन है वो आपको मंथ ऑफ मई में नजर आएगा। और माइट इज राइट जो है वो इस दफा किसी सुपर पावर की तरफ से नहीं होगा, वो होगा अल्लाह की जात की तरफ से। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म उतरना है वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको फाइनल होते हुए नजर आएंगे। तो इस एतबार से इंशाल्लाह मंथ ऑफ मई जो है उसके फर्स्ट वीक में जाके आपको मजीद और ज्यादा चीजें फाइनलाइज नजर आ जाएंगी, चीजें किसी बेहतर अशकाल में नजर आएंगी। और अब यूं समझिए कि सुपर पावर जो है वो उसकी मजबूरी बन चुका है ये कॉन्ट्रैक्ट। उसको अपनी जिंदगी में किसी तौर के ऊपर अब जो फेस सेविंग अपने फ्यूचर के लिए चाहिए कि अपनी 52 स्टेट्स जो हैं वो किसी तौर के ऊपर बचा ले। अब उसको माइंड, हाँ मतलब यानी उसको अपनी जान के लाले हैं। उसको अभी इस वक्त अपनी 52 जो रियासतें हैं, उनकी स्टेट्स हैं, उसको वो नजर आ रही हैं, क्योंकि अगले आने वाले 7 सालों में यूरेनस जो कि आउटर प्लैनेट है, 26 अप्रैल को यूरेनस एंटर किया है एयर एलिमेंट जेमिनी में, और ये एंटर किया है 84 ईयर्स के बाद। 84 साल पहले अगर हम चले जाएं तो 84 साल पहले बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो कि इस खित्ते में हुई हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, जिसमें किसी तौर के ऊपर वो तहरीकें हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया को मार से वजूद में लाने वाली थी, किसी तौर पे इसराइल को काबिज करने वाली थी। और उससे भी पीछे अगर हम 84 साल पहले इसी टाइम में चले जाएं, क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है, यानी दुनिया की तारीख में एक नए नक्शे उभरेंगे, नक्शों की बुनियाद, नए अलायंसेस बनेंगे। और अगले 7 साल में आप देखिएगा कि आपको दुनिया की शक्ल अलायंस के एतबार से, दुनिया की शक्ल जियोग्राफिकली तौर के ऊपर, और इवन इटसेल्फ अमेरिका की अपनी एक यूनाइटेड मैप के ऊपर जो है आपको बहुत चीजें इंटायरली डिफरेंट नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा।